बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आज हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 3। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। ज्यादातर ये क्वेश्चन प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे आप जानते हो कि ट्राइंगल में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मीन्स के बच्चों को जो सबसे ज्यादा टफ सेशन लगता है वो है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। और स्पेशली जो जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स होता है उनके लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसा ही हम एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटर हमको दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटर ABCD, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। मीन्स के क्वाड्रिलेटर दिया है और जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। और दूसरा ये दिया हुआ है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। और हमको प्रूव करना है कि एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो जब भी आप ट्राइंगल में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे वे में मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि रीड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं क्वेश्चन को, तो आप जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ट्रायंगल के अंदर या जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ट्रायंगल के अंदर उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटर दिया, क्वाड्रिलेटर ABCD। हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस तरह से ड्रॉ करेंगे जहाँ पे एंगल बी जो है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक हम क्वाड्रिलेटर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये जैसे देखो ये हमारा क्वाड्रिलेटर हो गया, एक साइड हो गई AB, ये दूसरी साइड हम लेते हैं BC एंड देन थर्ड साइड है हमारी ये, और फिर इसको हम ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मतलब हमारा क्वाड्रिलेटर ABCD, क्वाड्रिलेटर ABCD, जहां पे एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। एंगल B क्या है? 90 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B हमारा 90 डिग्री है, राइट। तो गिवन में क्या लिखेंगे? तो जैसे सॉल्यूशन हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो गिवन क्वाड्रिलेटर ABCD, गिवन में क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटर ABCD दिया हुआ है इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा ये दिया हुआ है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये आपको गिवन दिया हुआ है, राइट। क्या दिया हुआ है? गिवन। अब देखो क्या है यहाँ पे कि टू प्रूव हमको क्या करना है? टू प्रूव सो प्रूव में है हमको कि एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थोड़ा इस पे आप फोकस करोगे। जैसे देखो अपने फिगर आपको बनानी है और जो गिवन दिया हुआ है, जो प्रूव दिया। अब देखो टू प्रूव में क्या करना है? एंगल ACD। सो ऑब्वियसली आपको तुरंत ही मतलब एक कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि ज्वाइन AC को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। AC को हम ज्वाइन कर देंगे। तो AC को क्या हम कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। इसको कलर चेंज कर लेते। सो नाउ ज्वाइन AC। तो AC को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, AC, राइट। सो कंस्ट्रक्शन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्ट। सो ज्वाइन AC। अब देखो क्या बताना है कि ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स के ये जो ACD है, ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। ये जो एंगल है ये हमको प्रूव करना है 90 डिग्री। अब अगर देखो, अगर इस एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव करना है तो ये क्या हो जाएगा? उसके सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी।
मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर, ये आपको बताना पड़ेगा। मीन्स के अगर ए सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर बराबर ये दोनों का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर हो जाएगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप बता सकते हो कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारी थिंकिंग स्किल है, थिंकिंग स्किल मीन्स के यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है आपको कि यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट। एंगल बी हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ट्राइंगल एबीसी को हम लेके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये होगा कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी is equal to 90 degree, angle B is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem angle B is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, so क्या हो गया AC square is equal to AB square प्लस बी सी स्क्वेयर। पाइथागोरस जैसे हमको ये दिया हुआ कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, राइट। तो ए बी सी मतलब कि हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर उसकी जगह पे अगर मैं ए सी स्क्वायर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आपका आ गया कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ सो नाउ ए डी स्क्वायर, नाउ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, प्लस सी डी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है गिवन, राइट। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो वहां पे मैंने लिख लिया ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो बिकॉज ये लिखना जरूरी है, बिकॉज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ये आपका है। तो अब जैसे देखो क्या हो गया कि हमारा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो गया कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए सी डी के अंदर। सो नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी में क्या हुआ बच्चों, तो नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सो देयरफॉर क्या हो गया, ट्राइंगल ए सी डी के अंदर क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मीन्स के इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा होता है ए डी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया, ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में हम लिखेंगे कन्वर्स, रीजन में हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो और इस तरह से हमारा प्रूव गया, हेंस प्रूव HP। तो देखो बहुत ही सिंपल वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th ट्राइंगल के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th and 10th और हाँ, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।